हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। एक ऑफिस एम्प्लॉय जब अपने बॉस की बेटी पर लाइन मारता है तब क्या क्या होता है, क्या उसे पाप आता है, ये हम देखेंगे इस फिल्म में। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है टॉम से। टॉम मेट्रो ट्रेन में बैठा हुआ है, उसके साथ में उसका दोस्त पॉल भी है। इतने में कोई शख्स ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है। वो अपना सूटकेस ट्रेन में ही छोड़ देता है पर वो खुद नहीं चढ़ पाता। अब ये सूटकेस टॉम के हाथ लग गया है। टॉम इस सूटकेस को देखकर कहता है कि ये उसकी ज़रूरत है, उसे एक सूटकेस वैसे भी चाहिए था। पॉल यहाँ कहता है कि ये उसकी चीज़ नहीं है, उसे इस पर हक नहीं जताना चाहिए। टॉम कहता है तुम बकवास कर रहे हो, इसे अब मैं ही रखूँगा। इसके बाद जब वो ऑफिस पहुँचता है तब यहाँ की सेक्रेटरी ऑड्री उसे कहती है कि उसको बॉस ने बुलाया है। यहाँ बॉस टॉम को डांटता है। दरअसल टॉम ने मेट्रो में अपने दोस्त से कहा था कि वो इस ऑफिस को AK-47 से उड़ाना चाहता है। पॉल और टॉम की बातों को उसके दूसरे कलीग ने, जो कि सामने की सीट पर बैठा हुआ था, उसने सुन लिया था। उसने बॉस से चुगली लगा दी है। अब बॉस टॉम को डांट रहा है। टॉम कहता है कि वो तो मजाक कर रहा था, वो भला इस ऑफिस को क्यों उड़ाएगा। इतने में बॉस ऑड्री को बुलाता है और कहता है कि वो उसे इस जॉब से फायर कर रहा है क्योंकि आज की कॉफ़ी अच्छी नहीं है। टॉम और भी डर जाता है। थोड़ी देर बाद लीसा टॉम से मिलती है। वो कहती है कि उसे अपने घर पे एक पार्टी थ्रो करनी है पर उसके फादर इसकी इजाज़त नहीं देंगे। वो टॉम को अपने घर पर इनवाइट करती है हाउस सिटिंग के लिए। अब टॉम बड़ा खुश है कि उसे लीसा मिलने वाली है, पर उसे क्या पता कि उसके सपने चकनाचूर होने वाले हैं। शाम को जब टॉम अपने बॉस के यहाँ आया है तब वो देखता है कि लीसा यहाँ नहीं है। बॉस बताता है कि लीसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में गई है। ये सब जानकर टॉम बड़ा उदास होता है, पर फिर भी वो इस घर की हाउस सिट करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ बॉस टॉम को डांटते हुए कहता है कि उसे इस घर की सफाई की देखरेख करनी है। फर्नीचर बिल्कुल भी गंदे नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट उसे फर्नीचर पर बैठना ही नहीं है। वो यहाँ कुछ पंछियों को दिखाता है जिनकी देखभाल उसे करनी है। इसके बाद बॉस यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बॉस का बेटा रेड यहाँ पे पहुँचा है। वो कुछ ड्रग्स के पार्सल लाया है और रेड को बताते हुए कहता है कि उसने कितनी लड़कियों के साथ डेट किया है। टॉम उसकी बातों से पकता है। वो कहता है कि तुम मुझे क्यों पका रहे हो, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ी देर बाद यहाँ ऑड्री आती है। ऑड्री टॉम से कहती है तुम बेहद नालायक किस्म के इंसान हो, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई। ऑड्री टॉम पर चुगलखोरी का आरोप लगाती है जिसकी वजह से उसकी जॉब चली गई। यहाँ टॉम अपनी सफाई देता है। इधर रेड ने ड्रग्स को टॉयलेट में मिक्स कर दिया है। आउल गलती से उस पानी को पी लेता है और अब वो बेहोश हो गया है। टॉम उसे संभालने जाता है। उसके ड्रग्स को बाहर निकालने के लिए वो टॉयलेट में जाकर उसे उल्टी कराता है। थोड़ी देर में यहाँ टीजे पहुँचा है। टीजे ड्रग्स लेने आया है। वो टॉम से पार्सल मांगता है। टॉम उसे एक पार्सल उठाकर दे देता है। उसे नहीं पता कि इस पार्सल में क्या है। इतने में ऑड्री के दोस्त भी यहाँ पहुँच गए हैं। थोड़ी देर में लीसा यहाँ आ जाती है। वो कहती है कि उसने हैंस से ब्रेकअप कर लिया है। हैंस उसे चीट कर रहा था और अब वो उसके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म कर रही है। लीसा टॉम को गे समझती है, इसलिए उसके सामने कपड़े उतारकर डांस करना शुरू करती है। टॉम उसे बताता है कि वो गे नहीं है बल्कि स्ट्रेट है, उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है। ये जानकर पहले तो लीसा अनकंफर्टेबल होती है, फिर बाद में उसके साथ बैठकर अपने बारे में बताना शुरू करती है। अब वो धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी है। इतने में टीजे यहाँ टॉम को कन्फ्रंट करने आता है। वो कहता है कि तुमने जो पार्सल दिया था उसमें ड्रग्स नहीं था बल्कि आटा था। मेरा बॉस क्या आटे की रोटी बनाएगा। टॉम रेड से मिलकर इन सब के लिए उसे डांटता है। रेड कहता है कि ये तो बहुत छोटी बात है, तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो। थोड़ी देर में टीजे सेफ को तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश करता है। टॉम उसे स्लीपिंग पिल्स देकर, जिसमें अल्कोहल मिला होता है, उसे बेहोश कर देता है। पर टीजे यहाँ कोमा में चला जाता है। ऑड्री और उसके दोस्तों को लगता है कि टीजे मर गया। वो उसे दफना देते हैं। इधर टॉम पड़ोस के घर में चला गया है अपने आउल को ढूंढते हुए। यहाँ जूली का एक ब्लाइंड डेट आना था। जूली की फैमिली वाले टॉम को ही डेट समझ लेते हैं। वो उसकी बड़ी खातिरदारी करते हैं, पर टॉम यहाँ जूली से बताता है कि वो उसका डेट नहीं है। इस पर जूली के पेरेंट्स उस पर गुस्सा होते हैं, उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। घर आकर ऑड्री और उसकी दोस्त टीना टॉम को सहला रहे हैं। वो अपने बॉडी पार्ट्स पर टॉम का हाथ रखते हैं। इतने में लीसा यहाँ आ जाती है। लीसा को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता, वो गुस्सा होती है। टॉम कहता है कि वो इन दोनों का ब्रेस्ट कैंसर चेक कर रहा था। लीसा और भी गुस्सा होती है। ऑड्री के दोस्त जब टीजे को दफना रहे हैं तब टॉम यहाँ पहुँचा है। इतने में लीसा यहाँ आ जाती है। वो रेड को देखकर टॉम पर और गुस्सा होती है। इतने में ज़मीन के अंदर से टीजे लीसा का पैर पकड़ लेता है। लीसा डर जाती है। टीजे लीसा को पकड़कर उसे गन पॉइंट पर लेता है। वो उसे मारने वाला है। इतने में रेड पीछे से टीजे पर वार करता है।
ऑड्री का दोस्त बताता है कि बॉस अब आने वाला है। टॉम उसे लेने गया है। इधर सभी मिलकर घर की सफाई कर रहे हैं ताकि बॉस को पता न लगे कि इस घर में क्या हुआ है। टॉम जब बॉस को लेकर आ रहा है तब रास्ते में आउल उस पर अटैक करता है। इतने में इनकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और ये कार फाइनली बॉस के घर से क्रैश कर जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस पहले ही पहुंच चुकी है। वो टीजे को अरेस्ट करने आई है। यहाँ अब तक जो कुछ भी हुआ है बॉस उसका गुस्सा टॉम पर उतारता है, उसे घर से निकाल देता है। इसके बाद वो लिसा से कहता है कि वो उसे लेकर थाईलैंड जा रहा है। अगली सुबह लिसा थाईलैंड जाने के लिए पैकिंग कर रही है। इतने में रेड आकर उसे कहता है कि उसे थाईलैंड नहीं जाना चाहिए, उसे यहीं रहना चाहिए टॉम के पास। टॉम बहुत अच्छा लड़का है और वो उसके लिए परफेक्ट है। ये सारी बातें बॉस सुन लेता है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादती की है। इसलिए अगले दिन वो टॉम को प्रमोशन देता है और साथ ही लिसा से उसकी शादी कराने को तैयार है। और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।